जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज हम आपको बहुत अच्छी शिक्षाप्रद प्रेरणादायी कहानी सुनाएंगे। गुरु महिमा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब गुरु और गोविंद एक साथ खड़े होकर मिले तो पहले किसे प्रणाम किया जाए। गुरु ने हमें गोविंद से मिलवाया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। इस संबंध में एक बहुत अच्छी रोचक कहानी है। एक साधु एक जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहाँ के आसपास जितने भी गांव थे वहाँ सभी लोग उनके दर्शन को आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। उनके शिष्य ने बोला कि महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देती हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह साधु से बोलता है कि अब मैं भी दूसरी जगह जाकर साधना करूँगा। तो साधु जी भी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे ज़रूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहाँ से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह काफ़ी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ वह तपस्या कर सके। फिर एक जगह पर रुक कर वह थोड़ा आराम करता है। फिर वह आगे की ओर निकल जाता है। थोड़ा आगे चलते ही उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर वह तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन को बुलाना चाहिए ताकि वह उससे अपने सारे काम करा पाए। शिष्य जिनको बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं और फिर अपने तप के प्रभाव से जिन को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन प्रकट होता है, जिन बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य उसको काम बताता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे सारे पकवान लेकर आओ। जिन उस शिष्य के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है, जो हुकुम मेरे आका, मुझे काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुझे खा जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैंने कई महीनों से आराम नहीं किया है, मुझे आराम करने के लिए साधन ले आओ। यह सुनते ही जिन्न गायब हो जाता है और कुछ देर बाद पलंग, गद्दा और उसके आराम के लिए सारी व्यवस्था कर देता है और बोलता है, जो हुकुम मेरे आका, मुझे काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिष्य यह सोचता है कि मैं इसे कोई काम बताता हूँ तो ये जरा थोड़ी देर से मैं करने लगता है। हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूँ, ये तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को परेशानी या टेंशन होने लगती है। फिर उसे याद आती है कि गुरुदेव ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिनसे बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं है, तो एक काम कर, मेरे लिए सारी पवित्र जगहों से जल लेकर आ। इतना सुनकर जिन पानी लेने निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है और फिर वहाँ गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपनी सारी बातें गुरुदेव को बताता है कि मैंने जिनको बुला लिया है और वह सारे काम भी कर देता है, लेकिन एक समस्या है। जैसे ही वह काम करके फ्री होता है वह बोलने लगता है कि अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो गुरुजी बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। अब जिन आए तो उससे बोलना कि अब आज्ञा मेरे गुरु देंगे। शिष्य बोलता है, ठीक है। जैसे ही जिन पवित्र जल लेकर आता है तो जिन बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जिन से बोलता है कि अब तुझे आज्ञा मेरे गुरु देंगे। इतना सुनकर जिन गुरुजी से बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ। गुरुदेव जिनसे बोलते हैं कि एक काम कर, 20 फीट लंबा बांस लेकर आ। जिन तुरंत लेकर आ जाता है। फिर गुरुदेव से बोलता है, हुकुम मेरे आका। गुरुदेव से बोलते हैं कि अब इस बांस पर तब तक चढ़ उतर जब तक मैं तुझे कोई दूसरा काम नहीं बता देता।
फिर उससे कई समस्या का समाधान हो जाता है। यही होती है गुरु की महिमा। और गुरु की महिमा, जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे गुरुदेव उस समस्या को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। इसलिए ज़िंदगी में सही गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।